इस वीडियो में हम लोग पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर और फेज डिफरेंस यानी कालांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर देखेंगे कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर क्या है। तो देखिए, अगर दो वस्तुएं गति कर रही हैं तो उनके पथ के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये दो आदमी हैं और ये पाथ पे चल रहे हैं। एक बड़ी इस पाथ पर चल रहा है, दूसरा बड़ी इस पाथ पर चल रहा है। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे और पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, वेव के फॉर्म में, लाइट वेव के फॉर्म में है ना, पाथ डिफरेंस क्या है तो इसको जरा समझ लें। तो यहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, यदि दो लाइट वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रहे हो तो उनके पाथ के बीच के डिफरेंस को हम लोग पाथ डिफरेंस कहेंगे, है ना, पथांतर कहेंगे। इसे डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। देखिए कैसे, मान लिया जाए ये एक लाइट वेव हो गया। ये लाइट वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वेव जब प्रोपागेट करती है तो एक पीरियड में जितना डिस्टेंस तय करती है उस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां से चलते हुए लाइट चल करके जब यहां पर आ गई तो हमने देखा गया कि ये एक पीरियड की दूरी तय की। तो एक पीरियड में कोई भी वेव जितना डिस्टेंस तय करता है उस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे और वेवलेंथ को हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अब यहां से लेकर के यहां तक का अगर डिस्टेंस लेम्डा हो गया तो इसका ये जो हाफ वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम कहेंगे लेम्डा बाई 2। फिर यहां से यहां तक लेकर के ये भी डिस्टेंस हो जाएगा लेम्डा बाई 2। फिर इसका अगर हाफ कर दे तो यहां तक का ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये लेम्डा अपॉन 4। फिर यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लेम्डा अपॉन 4। फिर इसका भी अगर हाफ हम कर दे तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये भी हो जाएगा लेम्डा अपॉन 4। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेम्डा अपॉन 4। इस तरह हमने ये जो वेवलेंथ है ना, इसको हमने चार भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए हमारा वेव ए हो गया। अब हम एक दूसरा वेव लेते हैं और मान लेते हैं ये जो दूसरा वेव है वह यहां से, है ना, चलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, इसका जो इनिशियल पॉइंट है यहां पर है और इसका इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, वो यहां पर है। तो देखेंगे क्या कि ये जो वेव ए हो गया और ये जो वेव बी हो गया, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लेम्डा अपॉन 4 है। अगर ये वेव यहां से चलना स्टार्ट कर दिया तो हमने यहां से चलना अगर स्टार्ट कर दिया ये वेव, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो वेव ए हो गया और ये जो वेव बी हो गया, अब इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हो गया वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो लेम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। अगर ये वेव जो है यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, है ना, यहां से चलना इस तरह से स्टार्ट कर दिया और इस वेव को अगर हम बी मान लें तो वेव ए और वेव बी के बीच का जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वह क्या होगा। अब हम इस लेम्डा बाई 2 में लेम्डा अपॉन 4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 लेम्डा अपॉन लेम्डा, ये हो जाएगा 3 लेम्डा अपॉन 4। यानी कि इस कंडीशन में वेव ए और वेव बी के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वह 3 लेम्डा अपॉन 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगर कोई वेव जो है यहां से चलना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं अगर ये वेव ए है और ये वेव बी है तो अब इन दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, पथांतर है, वह यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेम्डा हो जाएगा। अब हम लोग फेज डिफरेंस को समझते हैं कि फेज डिफरेंस क्या है।
फेज डिफरेंस समझने से पहले थोड़ा सा हम जान लें कि फेज क्या है। हम यहाँ पर फेज को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि फेज है क्या। देखिए, कोई भी वेव जब किसी मीडियम में प्रोपागेट करती है तो उसके पार्टिकुलर पोजीशन को, उसके किसी खास स्थिति को बताने वाली भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फेज कहते हैं। ये जनरली एंगल होता है, इसीलिए इसे थीटा या हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और इसे डिग्री या रेडियन में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसको हम एक बार और डिफाइन कर देते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए वेव एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फेज। वैसी भौतिक राशि जो किसी खास क्षण पर तरंग की स्थिति को बताती है उसे हम लोग कला कहते हैं, फेज कहते हैं। अब हम लोग जरा देखें कि फेज डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी दो वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट करते हैं तो उनके बीच के फेज के डिफरेंस को, उनके बीच के कलाओं के अंतर को हम लोग कलांतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। इसे हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। तो जरा फेज डिफरेंस को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए ये आदमी है, ये आदमी ऐसे ऐसे चल रहा है, ये भी एक आदमी है और ये आदमी भी ऐसे ऐसे चल रहा है। अब दोनों आदमियों को एक साथ ला करके चलने के लिए कह दें और दोनों आदमी ऐसे 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 एक साथ चलना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि दोनों आदमी सेम फेज में, है ना, गति कर रहे हैं, यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम एक साथ हूबहू क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी आगे जाए, दूसरा आदमी पीछे जाए, ऐसे ऐसे अगर गति करते हुए चले तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों आदमी हैं ये सेम फेज में गति नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वह 0 नहीं है, 0 नहीं है। अब वेव के टर्म में जरा हम फेज डिफरेंस को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लिया जाए ये एक वेव है और ये वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग, अब ये वाला जो पोजीशन होगी ये 0 डिग्री की होगी, या रेडियन में अगर कहें तो ये 0 रेडियन पर होगा, और ये वाला जब पोजीशन आएगा तो ये हो जाएगा ये पाई बाई 2। फिर जब यहां पर आएंगे तो ये वाला पोजीशन आ जाएगा पाई। फिर ये वाला जो पोजीशन होगा ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। फिर ये वाला जब पोजीशन आएगा तो ये वाला पोजीशन पर आकर के एंगल बन जाएगा 2 पाई। अब मान लिया जाए कि एक दूसरा वेव बी जो है वो यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो यह वेव ए हो गया और ये वेव बी हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि वेव ए और वेव बी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हो जाएगा कितना, तो पाई बाई 2। अब मान लिया जाए कि वेव बी जो है यहां से स्टार्ट ना होकर के वेव बी ऐसे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वेव बी यहां से स्टार्ट हो तो हम देखेंगे कि वेव ए और वेव बी का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो यहां से लेकर के यहां तक का, तो ये कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस, पाई। इस प्रकार से अगर दो वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रहे हो तो उनके बीच का फेज डिफरेंस भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन को हम लोग समझेंगे कि इनके बीच क्या संबंध होता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये एक वेव है और ये वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट कर रही है, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे लेम्डा, और इस पॉइंट को ए मान ले और इस पॉइंट को अगर हम लोग बी मान ले तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का ये जो फेज डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 पाई। तो अगर कोई वेव पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा हो और दूसरा वेव अगर पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा हो तो कहेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा पी है ना, लेम्डा हो जाएगा, और पॉइंट ए और पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाले वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है ना, वह 2 पाई हो जाएगा।
तो इस तरह से अगर इनके बीच अगर हम रिलेशन निकालें तो देखेंगे क्या कि फॉर लेमडा path difference, the value of phase difference is equal to, तो लेमडा पाथ डिफरेंस के लिए जब पाथ डिफरेंस लेमडा होता है तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस हो रहा है 2 पाई। तो अगर हम देखेंगे क्या कि अगर ये पाथ डिफरेंस जो है अगर सिंगल हो 1 हो तो उस कंडीशन में जो फेज डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा पी हो तो उस कंडीशन में फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा पी। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या है। तो अगर है ना फेज डिफरेंस निकालना हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, या अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो तो ये वाला टर्म इधर आकर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो इस इक्वेशन से अगर हमें पाथ डिफरेंस मालूम हो तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, और अगर फेज डिफरेंस मालूम हो तो पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, तब इन दोनों इक्वेशन का काफी अधिक जरूरत पड़ेगी। अब कला और कलांतर से रिलेटेड एक और टर्म हम लोग को जान लेना चाहिए, वह है कला संबद्ध स्रोत और अकला संबद्ध स्रोत, यानी कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब सबसे पहले हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है और कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या है। देखिए, यदि दो लाइट वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 हो या कांस्टेंट हो तो उन दोनों लाइट वेव्स को हम लोग कोहेरेंट लाइट वेव्स कहेंगे, कला संबद्ध प्रकाशीय तरंग कहेंगे, और उनके स्रोत को, उनके सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे, प्रकाश की कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। अब हम देखते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के अकला संबद्ध स्रोत क्या है, या अकला संबद्ध प्रकाश तरंगे क्या है। तो देखिए, यदि दो लाइट वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 नहीं हो या कांस्टेंट नहीं हो तो उन दोनों लाइट वेव्स को हम इनकोहेरेंट लाइट वेव्स कहेंगे और उनके सोर्सेस को इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे। अब देखिए, दो अलग अलग प्रकाशीय स्रोत जो है वे इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, प्रकाश के अकला संबद्ध स्रोत हैं, लेकिन प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत होने के लिए, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट होने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है कि वे जो दोनों सोर्स हैं, है ना, वह एक सिंगल सोर्स से, वह एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि 2 सोर्सेस शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। यानी मान लिया जाए कि ये S1 और S2 ये दो, है ना, प्रकाश के स्रोत हैं, तो इसके लिए ये जो S1 और S2 जो दोनों स्रोत हैं वह किसी एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए। अब ऐसा कैसे होगा, तो मान लिया जाए ये एक लाइट का सोर्स है, इसके सामने अगर हम पर्दा रख दे और पर्दे में 2 जगह हम छिद्र कर दे, है ना, तो इस तरह से ये S1 और S2 ये जो दोनों सोर्स है वह एक ही स्रोत से, वह एक ही सोर्स से उत्पन्न, है ना, माने जाएंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जो दोनों लाइट वेव है ना, उनके फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उनके वेवलेंथ सेम होना चाहिए और उनके एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है ना। इसको आसान भाषा में कहें तो वे दोनों जो लाइट है ना, वे मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस इज 0 और वेरी फ्यू बिटवीन द लाइट वेव्स
द बोथ सोर्सेज, यानी कि जो दोनों स्रोत है इससे निकलने वाले प्रकाश का पाथ डिफरेंस जो है ना, वह 0 हो या बहुत कम हो। अब इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है कि ये जो S1 और S2 ये जो दोनों स्रोत हैं वह इस प्रकार से लेंगे कि S1 भी S से बराबर दूरी पर हो और S2 भी S से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। तो इस प्रकार से है ना, ये जो दोनों S1 और S2 स्रोत जो हो जाएंगे वे एक कला संबद्ध स्रोत हो जाएंगे। हम लोग एक बार और आसान भाषा में समझ लें तो देखिए, मान लिया जाए कि ये S एक स्रोत है। अब इस स्रोत के सामने अगर हम एक पर्दा रख दें, पर्दे पर हम दो छिद्र इस प्रकार से बना दें कि S1 और S2 दोनों S से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो ये S1 और S2 दोनों जो है वे कला संबद्ध स्रोत की तरह बिहेव करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन यदि S1 और S2 दो अलग अलग प्रकाशीय स्रोत हो, ये दोनों एक प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न नहीं हो, तो इस स्थिति में S1 और S2 दोनों प्रकाश के इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे, प्रकाश के अकला संबद्ध स्रोत के तरह व्यवहार